हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स। आप सभी लोग कैसे हैं? स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। आप सभी लोगों का आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं? जल्दी से रीडिंग को लाइक करें, एनर्जी एक्सचेंज करें। और ये रीडिंग कलेक्टिव है, मेरी फील्ड में स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। व्यक्ति का नाम ज़रूर मन में 3 बार ले लेना, उनका ध्यान ज़रूर कर लेना और अच्छे मन से, अच्छे मूड से इस रीडिंग को देखना शुरू करो। स्टार्ट कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे पॉलिटिक्स का कार्ड अपने आप टर्न होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड पॉलिटिक्स का कार्ड कहता है कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आपने बहुत ज़्यादा डिसेप्शन, बहुत सारे धोखे, या फिर अपने व्यक्ति की ऐसी पर्सनालिटी देखी है जो आपको, जिस पे आपको विश्वास नहीं होता। यानी कि कभी कुछ तो कभी कुछ आपके व्यक्ति ने आपको अपनी जो भी साइड दिखाई है आज तक, जो भी शक्ल दिखाई है, जो भी सूरत दिखाई है, कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस कनेक्शन में आपने शायद उसको या तो झूठ पाया है, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति ऐसा कैसे चेंज हो सकता है इस तरीके से। मतलब आप ना, यू नॉट एबल टू कम इन टर्म्स विद द फैक्ट कि कहीं ना कहीं आपने इस रिलेशनशिप में पॉलिटिक्स या फिर एक इमोशनल चीटिंग ये सब फेस की है। थर्ड पार्टी हो सकती है कोई, जो आप दोनों के बीच में अननेसेसरीली मिसअंडरस्टैंडिंग जिसने करवाई हों। ओके, ये भी मैं देख रही हूँ बहुत से लोगों के लिए। ओके, आप अपने वर्क प्लेस पे भी पॉलिटिक्स का शिकार इस वक्त हो सकते हो, जहाँ पे आपके आसपास का एनवायरनमेंट बहुत टॉक्सिक है। आई एम गोइंग अ लिटिल बिट ओवर आउट ऑफ दिस द कॉन्टेक्स्ट हियर, क्योंकि रिलेशनशिप रीडिंग है, पर मैं आपको बताऊं तो आपके लाइफ के और एस्पेक्ट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं अभी हिले हुए हो सकते हैं। एंड वन ऑफ देम इज डेफिनेटली कैन बी अ टॉक्सिक एनवायरनमेंट इन योर ऑफिस और एट योर वर्क प्लेस। ओके, या फिर आपको लोगों से धोखा बहुत मिलता है। आप लोगों के लिए अच्छा करते हो, कोशिश करते हो कि सबके लिए अच्छा करो, बहुत अच्छे रहते हो, आप लोगों के साथ काइंड रहते हो, लेकिन आपको उस तरह का ना सामने से ना रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट कई बार तो सामने वाला धोखा भी दे देता है, यानी कि द पर्सन डज नॉट इवन एक्नॉलेज दैट यू हैव डन समथिंग गुड फॉर देम। ऐसा भी हो चुका है। इस कनेक्शन में भी डिसेप्शन, बिट्रेयल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आइसोलेशन, आपका पर्सन इस वक्त बहुत आइसोलेटेड है। द पर्सन इज लिविंग इन हिज और हर ओन बबल। कहते हैं ना, अपने आसपास एक बबल बना लेते हैं, हमें लगता है ये सत्य है, ये सच्चाई है, ये रियलिटी है, पर आपका व्यक्ति इल्यूजन में जी रहा है आपके बिना। मे बी बिकॉज आप इनको अब तक रियलिटी से अवगत कराते आए हो, आप अब तक इनको रियलिटी समझाते आए हो, ग्राउंडेड रखते आए हो। कुछ गलत कर रहे हैं तो आपने इनको बताया आप गलत कर रहे हो, आप इनको इनके इल्यूजन में रहने नहीं देते थे। आपके साथ नो कांटेक्ट या आपके साथ किसी भी तरह का जो खिंचा हुआ स्ट्रेन कनेक्शन है, उसने आपके व्यक्ति को बहुत आइसोलेट कर दिया है। ही इज आइसोलेटेड, शी इज आइसोलेटेड इन देयर ओन बबल, मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, ऑल्सो नॉट हैप्पी एंड क्राइंग। आई कैन सी दिस पर्सन शेडिंग अ टीयर और टू इधर उधर, बिकॉज ये व्यक्ति बहुत दुखी है। एक आध आंसू भी इनके आंख में आ जा रहा है और व्यक्ति बहुत दुख में मुझे दिखाई दे रहा है। व्यक्ति के अंदर एक अजीब सी सैडनेस दिखाई दे रही है। इन्होंने अपने आप को अलग भी कर लिया है काफ़ी सारी चीज़ों से। अकेले में रहना ज़्यादा इनको अच्छा लग रहा है इस वक्त। कुछ कार्ड्स और आने दीजिए, फिर मैं आपको राशि भी बताऊंगी। आपके ऊपर आपके पर्सन को अजीब सा कंट्रोल था। इन्होंने हमेशा अथॉरिटेटिव होकर इस कनेक्शन को चलाया है। ये कह लो कि ज़्यादा चली नहीं है आपकी इस कनेक्शन में। अब तो खैर चली नहीं रही है, लेकिन पहले भी ज़्यादा चली नहीं है आपकी। आपके व्यक्ति ने अपने हिसाब से इस कनेक्शन को जैसे चाहा है, स्टीयरिंग व्हील को वैसे मोड़ा है। वे व्यक्ति अथॉरिटेटिव है भी, इनको अच्छा लगता है अथॉरिटी रखना, इनको अच्छा लगता है रिश्ते के डायरेक्शन को कंट्रोल करना, इनको अच्छा लगता है जब ये अपने हिसाब से रिश्ता चलाते हैं और आपकी जितनी भी एक्सपेक्टेशंस हैं उनको अपने हिसाब से ये इधर उधर घटाते बढ़ाते रहते हैं। अब आपके साथ जब से दूरियां हैं, इस पर्सन के पास वो कंट्रोल नहीं है। आपका व्यक्ति कंट्रोल फ्रीक है। कंट्रोल फ्रीक इंसान को हमेशा एक आध ऐसा इंसान चाहिए होता है जिसपे वो अपने उस कंट्रोल को एक्सरसाइज कर सके, राइट। अभी तक आप पे कर रहे थे, आप झेल रहे थे और इसको एनकरेज भी कर रहे थे या करवा भी रहे थे। मे बी ओवर पीरियड ऑफ टाइम, अभी कुछ महीनों से, हफ्तों से आपने इसको रिबेल करना शुरू कर दिया, मना करना शुरू कर दिया कि नहीं भाई नहीं चलेगा, आई एम गेटिंग हर्ट। लेकिन काफ़ी लंबे टाइम तक आपने इस रिलेशनशिप में इनकी मनमानी को चलने दिया है। कौन नहीं चाहता कि कोई मेरे अंदर रहे, दब के रहे। अब आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो तो कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल एक्सरसाइज करने के लिए कहीं भी नहीं मिल रहा है। दैट इज ऑल्सो मेकिंग हिम हर सैड, क्योंकि अभी इनके टैंट्रम्स झेलने वाला कोई नहीं है, अभी इनकी बकवास सुनने वाला कोई नहीं है, अभी ये झेलने वाले इनको कोई नहीं है।
ये नहीं है कि कुछ भी करेंगे सामने वाला सिर्फ इसलिए इनको झेलता रहेगा क्योंकि उसको ये नहीं चाहता कि ये उसको छोड़ के चले जाएं, क्योंकि आप हो, अभी कोई झेलने वाला इनको नहीं मिल रहा है। राशि बता देती हूँ मैं आपको। मीन यानी कि पाइसेस, तुला यानी कि लिब्रा, मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, सिंह यानी कि लियो, वर्गो यानी कि कन्या। तुला राशि मैंने शायद बता दिया आपको, लाइक लिब्रा। दैट्स इट आई सी। आपके व्यक्ति पुरानी बुरी बातों को, मेमोरीज को लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके व्यक्ति आपके साथ एक नया चैप्टर शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ ऐसी चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं जो इन्हें वो नया चैप्टर शुरू करने से रोक रही हैं। कुछ कड़वी यादें, कुछ ऐसी बातें जो ये आपकी गलत मानते हैं, या फिर अपना कोई बहुत बड़ा ईगो ब्लॉकेज, या कोई ऐसा इंसिडेंट जो ये भुला ही नहीं पा रहे थे जब तक कि आपके साथ थे, या जो भी आपके बीच में मनमुटाव का कारण बना, या अपनी कुछ कमियाँ। द पर्सन इज ट्राइंग टू लेट गो, या मे बी द पर्सन इज ट्राइंग टू लेट गो सम एडिक्शन। ये अपने आप को नया करना चाहते हैं, सुधार करना चाहते हैं। सुधार नहीं, अपने आगे जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं ना आप तक पहुंचने के, उनको हटाना चाहते हैं। तो आपका व्यक्ति कुछ चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। मैच्योरिटी जो कि आपके पार्टनर में नहीं है, कभी नहीं रही, क्या अब आएगी, क्या आ सकती है, क्या आ रही है कुछ हद तक। येस, द पर्सन इज ट्राइंग टू बी मैच्योर, द पर्सन इज ट्राइंग टू शो एंड एक्सप्लोर हिज और हर मैच्योर साइड, जो कि अभी तक तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। आपने इस व्यक्ति को बहुत ही इमेच्योर स्टेट में देखा है, बहुत ज़्यादा। जब आपने कभी कभी ये भी सोचा कि अरे बच्चा है क्या ये इंसान, इसको समझ नहीं आता क्या, व्हाट काइंड ऑफ रेकलेस बिहेवियर इज इट। आपने बहुत बार ये चीज़ इस रिश्ते में देखी है, और इन्होंने इस रिश्ते को बिल्कुल बच्चों के खेल की तरह ट्रीट भी किया है। रेकलेसली इस रिश्ते को आपके व्यक्ति ने कंडक्ट किया है। समथिंग दैट हैज़ रूल्ड योर कनेक्शन, जिसने भी कनेक्शन की बिल्कुल बैंड बजा दी है। अब ये थोड़ी उस मेच्योरिटी पे काम कर रहा है। मुझे लग रहा है ये मेच्योरिटी एक स्पिरिचुअल मेच्योरिटी भी है, जहाँ पे आपका पार्टनर कॉज एंड इफेक्ट को समझ रहा है। उसको ऐसे समझ में आ रहा है कि यार ऐसे शायद नहीं चल पाएगा, मैं ऐसे मैनेज नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मुझे कुछ ना कुछ सुधार अपने अंदर भी करना पड़ेगा। जिस भी वजह से सुधार आ रहा हो, जिस भी वजह से ये मेच्योरिटी आ रही हो, फिलहाल आती भी मुझे दिखाई दे रही है। नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट ही पर्सन हैज़ बिकम एंटायरली मेच्योर्ड, ग्रोन अप, हैव यहाँ पूरा दिमाग इनका एकदम ठीक हो गया, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपका व्यक्ति कोशिश कर रहा है मेच्योर होने की, और ये केवल एज की मेच्योरिटी नहीं है। आप बोलोगे मैम मेरा पार्टनर तो 50 साल का, 45 साल का, ये क्यों मेच्योर हो रहा है, इसको क्या मेच्योरिटी चाहिए। मेच्योरिटी केवल बायोलॉजिकल फिजिकल मेच्योरिटी नहीं होती है, मेच्योरिटी मेंटल और स्पिरिचुअल भी होती है, इमोशनल मेच्योरिटी भी होती है, जहाँ पे आप ये फील करते हो कि यार सामने वाले को भी थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस देना पड़ेगा, उसकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं, मुझे वो भी पूरी करनी पड़ेंगी, और अगर मैंने एक कनेक्शन को इनिशिएट किया है तो मुझे उसके रूल्स एंड कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ अबाइड भी करना पड़ेगा। दैट इज़ मैच्योरिटी। या तो आप कनेक्शन में जाओ मत, किसी को उस कनेक्शन में खींचो मत, और बाद में उसकी भी खराब करो जिंदगी और अपनी भी खराब करो। सो अप टू सम एक्सटेंट आई सी दैट मैच्योरिटी कमिंग इन योर पार्टनर। नेक्स्ट कार्ड है अवेयरनेस। अगेन जहाँ मैच्योरिटी आ रही है, जहाँ पे हमें दिख रहा है कि व्यक्ति थोड़ा उजागर हो रहा है, कॉन्शियस हो रहा है, तो ऑफकोर्स वो अवेयर भी हो रहा है। यहाँ पे अवेयरनेस का कार्ड भी आ रहा है। मुझे आपका पार्टनर थोड़ा अवेयर होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। आपका व्यक्ति बहुत सी चीज़ों से अवेयर हो रहा है। आपका व्यक्ति इस बात से अवेयर हो रहा है कि उसे आपकी ज़रूरत है। आपका व्यक्ति इस बात से अवेयर हो रहा है कि वो आपको छोड़ना नहीं चाहता है। आपके व्यक्ति इस बात से अवेयर हो रहा है कि आप उसकी लाइफ में एक ऐसे इंसान हो जो रहे तो अच्छा है, ना रहे तो तकलीफ़ है, दुख है। आपका व्यक्ति इस बात से अवेयर हो रहा है कि आपका भी एक इमोशनल क्वेश्चन है, आपकी भी एक इमोशनल नीड है, एंड दैट पर्सन हैज़ टू सेटिस्फाई दैट ऑल्सो। कई चीज़ों से मुझे आपका व्यक्ति अवेयर होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी अपने लाइफ पाथ, लाइफ जर्नी से भी अवेयर हो रहे हैं कुछ लोगों के पार्टनर। कोई भी अवेयरनेस अल्टीमेट नहीं होती है। आई एम नॉट सेइंग कि पर्सन बिल्कुल बदल रहा है, बदल के बिल्कुल ही चेंज हो गया है, नहीं, बट सम कॉन्शियसनेस आई सी गेटिंग इंस्टिल्ड इन योर पार्टनर। और देख लेते हैं द क्रिएटर। कहीं ना कहीं व्यक्ति मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रिलेशनशिप के क्रिएशन में समझता हुआ दिखाई दे रहा है। या देखो ये कार्ड ना बहुत पॉजिटिव कार्ड है। ये कार्ड बहुत सारी अवेकनिंग्स का, बहुत सारे बहुत सारी ऐसी चीज़ों का कार्ड है जो दिखाती है कि व्यक्ति अपने फाउंडेशंस को एक्सप्लोर कर रहा है।
व्यक्ति किसी चीज़ के रूट कॉज को एक्सप्लोर कर रहा है। दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड, दिस इज़ अ वेरी गुड कार्ड। ओके, तो मुझे पॉजिटिव डायरेक्शन में अलाइन होता हुआ आपके व्यक्ति की जो भावनाएं हैं और जो उनके आगे आप जो भी संवाद उनसे सुनेंगे, बात उनसे सुनेंगे, वो भी मुझे पॉजिटिव लाइन पे आपके साथ आती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके लिए हम कुछ देखेंगे कि डिवाइन की गाइडेंस क्या है। सबसे पहली बात तो पेशेंस बहुत बार आता है आप लोगों के लिए, अब की बार भी आ रहा है। पेशेंस इज़ द की। आप में से ऐसे बहुत सारे लोग हों, 90% लोग ऐसे हो जो बहुत इम्पल्सिव हो। आप लोग डे टू डे बेसिस पे बहुत परेशान रहते हो। जहाँ पे भी पेशेंस रखने की बात आती है, आप 2-4 दिन रखते हो, सोचते हो, अपनी स्ट्रैटेजी बनाते हो, प्लान बनाते हो, मे बी आप पूरा टाइम टेबल बनाते हो कि मैं इस टाइम पे ये करूँगी, इस टाइम पे ये करूँगी। वहाँ पे कहीं पे भी अपने व्यक्ति को याद करने के लिए आप जगह ही नहीं छोड़ते हो। मैं बिजी रहूँगी तो मैं ठीक रहूँगी, मैं बिजी रहूँगा तो मैं ठीक रहूँगा। लेकिन फिर भी बाय द एंड ऑफ द डे और एज द नाइट अप्रोचेज, एज द इवनिंग अप्रोचेज, एज द डे वाइंड्स अप, आपके अंदर वो पेशेंस खोने लग जाती है। कुछ लोग कुछ टाइम रख भी पाते हो, बट देन अगेन यू कम बैक टू द स्क्वायर वन। सो आई सी यू लूजिंग पेशेंस, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स इन अ डे। सबसे पहले मैं आपको इतना बताती हूँ कि जो भी आपके व्यक्ति के थॉट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं, उससे लड़ना बंद कर दो। आप पुश अवे करने की कोशिश करते हो। आप जितना अपने OCD थॉट्स को, जितना अपने इंट्रूसिव थॉट्स को पुश अवे करने की कोशिश करोगे, वो उतना ही ज़्यादा आएंगे। जस्ट ट्राई लिविंग विद दैट। ये व्यक्ति आपके जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग रहा है और अभी भी है, तो इसके बारे में कोई ख्याल ही ना है, थॉट ही ना है, ऐसा हो नहीं सकता। ओके, दैट्स नाउ हाउ थिंग्स वर्क। कि आपकी चुटकियों पे चीज़ें नहीं चलती हैं, वो थॉट्स आएंगे। स्टार्ट लिविंग विद दैट थॉट। उसको पुश मत करो। आप ये सोचो कि ठीक है, ये थॉट मेरे दिमाग में आ रहा है और मैं इसे ऑब्जर्व कर रहा हूँ, लेकिन अभी क्योंकि मुझे कोई एक्शन नहीं लेना है, मुझे खुद को बहुत स्ट्रांग रखना है, सो आई एम एक्नॉलेजिंग दैट दिस थॉट हैज़ कम टू माई माइंड, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी एक्शन ऑन दिस, नॉट फिजिकली, नॉट इमोशनली, एंड देन गो अबाउट योर वर्क। अपने काम में लग जाओ। आ रहा है थॉट, ऑब्जर्व करो, अपने काम में लग जाओ। द मोर यू पुश इट, द मोर क्विकली यू विल लूज योर पेशेंस एंड यू क्विकली स्टार्ट चेजिंग योर पार्टनर। जितना जल्दी आप इसको चीज़ को नहीं कर पाओगे या पेशेंस नहीं रख पाओगे, उतना जल्दी आप व्यक्ति को चेज करना शुरू कर दोगे। चेजिंग आपको नहीं करनी है। आपकी चेजिंग आपके व्यक्ति को के अहंकार को बढ़ा रही है, आपके व्यक्ति के उसी कंट्रोलिंग एटीट्यूड को फ्यूल कर रही है जिसकी उन्हें आदत है। योर पर्सन हैज़ दिस टेंडेंसी ऑफ हैविंग देयर वे। तो आपका व्यक्ति बहुत अच्छे से अपनी बातें मनवाना जानता है, मनमानी करना जानता है। तो आप जितना इसको चेस करोगे, आप उसको फ्यूल करोगे। आपको अपने रन की एनर्जीज पहले न्यूट्रल करनी है, बिल्कुल। ओके, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग अपनी पुरानी लाइफ को इनके साथ और जो करंट लाइफ है उसको कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन मत करो। ये पर्सन तो पहले ऐसा था, अब तो ऐसा हो गया। पहले तो मुझे बहुत प्यार करता था, अब नहीं करता है। पहले तो मुझे खुद ही चेस करता था, अब तो ये नहीं कर रहा है। इस तरह के कंपैरिजन्स को करना छोड़ दो। ओके, दैट वॉज देन, दिस इज नाउ। नाउ में जीना है आपको। ओके, नाउ मतलब अभी के मूवमेंट में जीना है आपको। ठीक है, कंपैरिजन्स करने बंद करने होंगे। और तो अगर आप आसपास लोगों को देख रहे हो, आप देख रहे हो कि तो कितना अच्छे से ज़िंदगी जी रहे हैं, इसका तो पार्टनर भी है, इसका तो हस्बैंड भी है, ये तो इतनी खुश है, वो तो इतना खुश है, ये सब भी आपको कंपेयर नहीं करना है। वो अपनी लाइफ जर्नी पे है, आप अपनी लाइफ जर्नी पे हो। ओके, मिक्स मत करो। ओके, आपका व्यक्ति अपनी बातें आपसे शेयर करेगा। फिलहाल बहुत माइजर हो रहा है, बहुत कंजूस है। फिलहाल आपका व्यक्ति बहुत कंजूसी के साथ अपने इमोशंस को आपको दिखा रहा है। ये अपने इमोशंस को ज़्यादा दिखाना चाहता है, लेकिन अहंकारवश नहीं दिखा पा रहा है। व्यक्ति को टाइम दो, उसको अपनी माइजर स्टेट में रहने दो। वो आपके हिसाब से उसके इमोशंस काम करें, वो आपके हिसाब से टाइमलाइंस को रीच करें। ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपका पेशेंस लेवल केवल 1 हफ्ते तक ही रहता है तो व्यक्ति 1 हफ्ते में ही आपको कनेक्ट करे। इस तरह के एक्सपेक्टेशंस को भी आपको ड्रॉप करना है। व्यक्ति अपनी लाइफ आपके साथ शेयर करना चाहता है। माइट टेक सम टाइम फॉर दिस पर्सन टू कम एंड से दैट टू यू। कुछ टाइम लग सकता है इस व्यक्ति के आकर आपसे इस बात को कहने का। सो जस्ट रिलैक्स, हैव सम पेशेंस। और ये आज की रीडिंग थी आपकी उनकी। अगर आपने रेजोनेट किया हो तो मुझे बताना ज़रूर से। सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन प्रेस करना फॉर रेगुलर नोटिफिकेशंस। श्री राधे, हर हर महादेव।